ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गणेश जी की चतुर्थी है। गणेश उत्सव हमें ये बताता है कि 10 दिन गणपति बापा की उपासना करने की और अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन करने का। हमें 2 समाधि के बारे में ये उत्सव बता रहा है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। वैसे तो हम भी पंच महाभूत में से बने हुए हैं। एक दिन 5 महाभूत विलीन हो जाएंगे, वैसे विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। आज जिसका सर्जन हुआ उसका विसर्जन निश्चित है, हमारा भी सर्जन और विसर्जन निश्चित है। यह सोचने के लिए हमें केनो उपनिषद बताता है कि आप जाने वाले हैं, मगर जो रहने वाला है ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए केनोपनिषद का 2 खंड का 4था मंत्र हम देख रहे हैं। करीबन 7 सप्ताह से उनके बारे में हम सोच रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। 4 बात इस मंत्र में हमने सोची है। पहली बात है प्रतिबोध। बाद में यदि प्रतिबोध सही ढंग से हो गया, हमें आत्म तत्व की पहचान हो जाएगी। यदि आत्म तत्व के साथ संबंध हो गया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे और बाद में ये जो सब है उसी विद्या से आप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। ये 4 बात केनोपनिषद हमें ये मंत्र में बता रही है। ओ प्रतिबोध विदितम मतम आत्म अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। बहुत अच्छी बात बताइए। यदि इनको हमने समझ लिया तो आत्म तत्व हम समझ लेंगे। जान सकते ऐसा नहीं, वो खुद ही ज्ञान है तो उनका ज्ञान होगा ही, मगर वो ज्ञेय नहीं है। यदि इनको हमें समझना है, प्रतिबोध हम समझना है, इनका भी हम देखेंगे। तो इस मंत्र के पहले चरण हमें बता रहा है कि प्रतिबोध से ही सर्व ज्ञान होता है। आत्मज्ञान भी प्रतिबोध से होता है। उससे ही मनुष्य अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है और आत्मा के साथ संबंध बनाने के बाद ही मनुष्य सामर्थ्यवान बन जाता है। यदि यह विद्या उसको समझ में आ गई तो परब्रह्म परमात्मा भी उनको प्राप्त हो जाएगा। इतनी 4 बातें हमें समझनी है। ये 4 में से एक बात हम समझ रहे हैं, प्रतिबोध। प्रतिबोध का पहला अर्थ हमने समझा जागना। अविद्या में से जागना बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और शास्त्र श्रुति उपनिषद हमें जगाने का हर हमेश प्रयत्न कर रही है, फिर भी जागते क्यों नहीं है? तो बहुत सारे प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध के बारे में हमने सोचा है। प्रज्ञाया माध्यम कुतर्क, ये सब 4 प्रतिबंध है। चारों प्रतिबंध के बारे में हमने सोचा है। दृढ़ासक्ति, प्रज्ञा माध्यम, कुतर्क और विपर्यय आग्रह। विपर्यय आग्रह, ये चारों बातें हमने सोची है। दूसरा भी एक अर्थ हमने निकाला था प्रतिबोध का, वो है उपदेश।
उपदेश गुरु का, आचार्य का और ब्रह्मविद का। तीसरा एक अर्थ हमने निकाला था चिंतन करते करते, प्रतिबोध का। बोधम प्रतिबोधः, यानी सारी दुनिया बहिर्मुख है, हमें बोध प्राप्त करने के लिए अंतर्मुख जाना चाहिए। और परम पूज्य दादाजी ने प्रतिबोध के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, इनके बारे में भी हमने सोचा था। चौथा मुद्दा, प्रतिबोध यानी ज्ञान नहीं, बोध। प्रतिज्ञान शब्द नहीं है, बोध शब्द है, और बोध हमें प्राप्त करना है। यदि बोध हमें प्राप्त करना है तो बोध से ही, बुद्धि शब्द से आया हुआ बोध है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें सोची है। ये बातें सोचते सोचते हमें ऐसा लगा है कि वहां तक जाना है तो तीन शक्ति को पहचानना पड़ेगा। एक है हमारी इच्छा शक्ति, दूसरी है प्रारब्ध शक्ति, तीसरी है आत्म शक्ति। इस जीवन में हमें आत्म शक्ति और प्रारब्ध शक्ति को दुर्बल करना है, तभी हमें प्रतिबोध हो जाएगा। आत्म शक्ति और इच्छा शक्ति और प्रारब्ध शक्ति को यदि दुर्बल करना है तो एक प्रतिबंध आता है, वही प्रतिबंध को आपको समझना पड़ेगा। वो प्रतिबंध है स्वभाव। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा कल्चर, हमारी जो प्रकृति हमें बता रही है, स्वभाव जो बता रहे, इसमें दो बातें आती है, मन और बुद्धि। मन हमारा मजबूत चाहिए, मन हमारा मक्कम चाहिए, बुद्धि हमारी तो सुतीक्ष्ण चाहिए, स्मृति नहीं, बुद्धि। ये दोनों के बारे में 2 बुधवार से हम सोच रहे थे, सुतीक्ष्ण होनी चाहिए। अभी हम सोचने वाले हैं कैसे मन मजबूत हो सकता है, मक्कम हो सकता है, बुद्धि कैसे सुतीक्ष्ण हो सकती है, उनके बारे में बहुत कुछ सोचा। निरीक्षण होना चाहिए, सहज अवस्था हमारी टिकनी चाहिए, तपोवन में जाना चाहिए, यदि बड़े हो गए तो क्या क्या नियम होना चाहिए, मन को हमें कभी फ्री नहीं रखना है, सक्रिय ही रखना है, उत्साही सुनना है, दुर्बल बातें सुननी नहीं है, स्वमान हमारा खलास नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें इनके बारे में हमने सोची थी, वो सब बातें हमने देख ली है। अभी हम सोचेंगे 5वीं बात जो शंकराचार्य जी ने बताई है, प्रतिबोध के बारे में। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते। बहुत अच्छी बात है, सबसे गहराई वाली बात है, बहुत तात्विक बात शंकराचार्य जी ने बताई। वो बात हम सोचने का प्रयत्न करते। प्रतिबोध का उन्होंने अर्थ निकाला है, बोधम बोधम विदितम प्रतिबोध विदितम। बोधम बोधम विदितम प्रतिबोध विदितम। ये बात हमें ये बता रही कि यहां 2 बार बोध बोध शब्द प्रयोग किया है। हम कई बार बोलते हैं दिन दिन, दिने दिने, यानी हर रोज, व्यक्ति है यानी हर एक व्यक्ति है। ऐसे यहां 2 बार बोधम बोधम यानी हर एक बोध, हर रोज, बार बार प्रयोग करते हैं यानी हर बार। ऐसे यहां बोधम बोधम विदितम प्रतिबोधम यानी प्रत्येक बोध में आत्म तत्व की सभानता हमें होनी चाहिए। प्रत्येक बोध, बोध शब्द आया है बुद्धि पर से। यहां 2 बार बोध है, इसीलिए इनका प्रयोग किया है बौद्धा, यानी बहुवचन है। ये बौद्धा बहुवचन है, इसके लिए शंकराचार्य ने आगे कुछ बताया, बौद्धा प्रत्ययाः। यहां एक नया शब्द आया है, प्रत्ययाः। प्रत्ययाः को समझने के लिए हम 2 बातें समझे थे।
प्रतिबिंब और प्रतीप। कैमरा का एग्जाम्पल लेके हमने देखा था कि बाहर की जो भी तस्वीर आती है, बाहर का जो भी विषय आता है, कैमरा उसको ग्रास्प कर लेता है। कैमरा का एक हार्थ है, एक अंतःकरण है, उसकी रील उसमें वो छप जाता है, बाद में वो फिक्स हो जाता है उसमें। वैसे हमारे पास भी 5 लेंस है, हमारी चक्षु एक लेंस है, हमारी ज्ञानेंद्रिय लेंस है, हमारी रसेंद्रिय लेंस है, हमारी स्पर्शेंद्रिय लेंस है, हमारी श्रवणेंद्रिय लेंस है। ये सब लेंस है, वो सभी लेंस बाहर से चित्रों को पकड़ती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सबको पकड़ती है। पकड़ कर हमारे अंतःकरण में प्रिंट हो जाता है। बाहर का चित्र हम में जो आता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। विरुद्ध बिंब, जो बिंब है उसके सामने वाला जो है, उससे विरुद्ध में जो आता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। मगर वो प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में स्थिर होता है। जब वो स्थिर होता है तभी संस्कृत में इसको बोलते हैं प्रतीप। प्रतीपम अययः इति प्रत्ययः। ये बात कल हमने सोची थी। प्रतीपम अययः इति प्रत्ययः। मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ते हैं वैसा टफ विषय है। हर एक शब्द को फोड़कर समझना पड़ता है और हर एक शब्द क्यों प्रयोग किया इसको लेके आगे जाना पड़ता है। प्रतीपम अययः इति प्रत्ययः, हम समझ रहे हैं प्रत्ययः, क्योंकि बोधम बोधम से शब्द आया बोधा, बोधा प्रत्ययः। प्रत्यय क्या है? वो प्रतिबिंब, प्रतीपम अययः इति प्रत्ययः। यहां तक हम गत बुधवार को आए थे। हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में कोई भी विषय का ज्ञान होता है। एक ज्ञान जाता है, दूसरा विषय आता है, एक विषय जाता है, दूसरा विषय जाता है। इसी को बोलते हैं प्रत्ययः। प्रश्न कल ये खड़ा हुआ था, प्रत्यय को जानता कौन है? दो शक्यता हमने देखी कि प्रत्यय खुद ही खुद को जानता है। दूसरी शक्यता हमने देखी है कि पहला प्रत्यय को दूसरा प्रत्यय जानते हैं। दोनों शक्यता नकार दी है। क्यों? क्योंकि पहली शक्यता में यदि एक ही प्रत्यय खुद को जानता है तो प्रत्यय का दो पार्ट होना चाहिए। एक जिसको जानना है वो प्रत्यय, दूसरा जो जानता है वो प्रत्यय। और प्रत्यय वैसा है, देश, काल और वस्तु की तरह से उसका विभाजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि देश, काल, वस्तु प्रत्यय की ही प्रत्युत्पत्ति है। उसका विभाजन कैसे करेंगे? विभाजन प्रत्यय का नहीं हो सकता है। इसीलिए पहली शक्यता नकार दी थी। दूसरी शक्यता आई थी, पहले प्रत्यय को दूसरा प्रत्यय जानता है। इसके लिए हमने ऐसा मानना पड़ेगा कि एक प्रत्यय आया, उसका लय हुआ, दूसरा प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। मगर उनका लय हो गया तो दूसरा इसको जान कैसे पाएगा? और अंतःकरण में कभी भी दो प्रत्यय एक साथ में रह ही नहीं सकते। तो दूसरा प्रत्यय पहला प्रत्यय को कैसे जानेगा? नहीं जानेगा। ये वो शक्यता भी हमने नकार दी है। और तीसरी एक बात हमने गत बुधवार को सोची थी। विषय थोड़ा समझने में गहरा है, इसीलिए दूसरी बार थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। आगे भी जा रहे हैं, 10 मिनट हम रिपीट भी कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट करेंगे तभी आगे जाने वाली बात हमें समझ में आ जाएगी। पहला प्रत्यय को दूसरा प्रत्यय जानता था, वही दूसरी बात की शक्यता हमने नकार दी थी। तीसरी एक बात सोची थी कि ज्ञान तो उधर ही है, आने और जाने वाला तो विषय होता है। कभी भी ज्ञान का जन्म नहीं होता है, कभी भी ज्ञान लय नहीं होता है, ज्ञान तो होता ही। कोई एक बात नित्य है जो हर एक प्रत्यय को जानती है। जो नित्य है वही ज्ञान है, जो नित्य है वही प्रतिबोध है, जो नित्य है वही परमात्मा है, जो नित्य है वही ब्रह्म है।
हर एक प्रत्यय को जानते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम, दुनिया का सर्व ज्ञान प्रतिबोध से होता है। प्रतिबोध यानी हमें कोई ऐसी फिक्स तत्व है जो हर एक प्रतिबोध को जानते हैं। हर एक प्रतिबोध इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रतिबोध के द्वारा, मैं प्रत्यय के द्वारा इनको जान सकता हूं। हर एक प्रत्यय को जानने वाला कोई एक नित्य है, कोई एक नित्य है, वो है आत्मा। प्रत्यय को हम जानते हैं तो हमको ऐसा मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यय को जानने वाला प्रत्यय से कोई अलग है। और पहला प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, प्रति सेकंड में होने वाले प्रत्यय को जानने वाला कोई है, यानी जो जानने वाला है वो प्रत्यय से भिन्न है और वो नित्य है। वो तो आत्मा ही है और दूसरा कोई। और आत्मा को जानने के लिए प्रत्यय की जरूरत है। टॉर्च के एग्जाम्पल से हमने देखा था, आपकी बहुत तेज प्रकाश वाली टॉर्च हो, बैटरी, और आपने कहीं बैटरी आकाश में लगा दी, बीच में कुछ भी नहीं आता है, तो टॉर्च का प्रकाश आपको समझ में आएगा ही नहीं। बीच में कुछ आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कि टॉर्च का प्रकाश यहां तक जा रहा है। बीच में कुछ नहीं आएगा तो कैसे मालूम? हवा के, मिट्टी के कुछ रचकण भी बीच में आने चाहिए, पॉल्यूशन की कुछ धुआं भी बीच में आना चाहिए, तभी टॉर्च का प्रकाश आकाश में लगाएंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा। प्रकाश को देखने के लिए जहां प्रकाश पड़ता है वहां बीच में कुछ आना ही चाहिए, तभी प्रकाश हमें मालूम होता है, नहीं तो प्रकाश मालूम नहीं हो। वैसे ही आत्मा को समझने के लिए बीच में प्रत्यय आना ही चाहिए। यदि प्रत्यय नहीं आए तो आप आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे टॉर्च का प्रकाश पहचानने के लिए बीच में कुछ आना चाहिए, यदि कुछ नहीं आया तो आप प्रकाश को नहीं जान पाएंगे। होगा फिर भी नहीं जान पाएंगे। प्रयोग करना आज रात को। वैसे ही आत्मा को जानना है तो प्रत्यय को बीच में आना ही पड़ेगा। यदि ये प्रत्यय बीच में आ गए तभी आप आत्मा को जान पाएंगे। बहुत सोचने जैसी बात है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। जानना ही पड़ेगा। हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि एक ज्ञान मृत होता है, दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है। जैसे कि गत ज्ञानम नस्तम पत ज्ञानम जातम, संस्कृत में बताया जाता है, गत ज्ञानम नष्टम पत ज्ञानम जातम। यानी घट का ज्ञान लय हो जाता है तभी पत का ज्ञान उत्पन्न होता है। पत यानी वस्त्र। आप सोचेंगे इसके बाद, हमारा स्वानुभव है, हम सबका स्वानुभव है। गत ज्ञान नष्टम पत ज्ञान जातम। ऐसा भी कह सकते हैं, पत ज्ञान नष्टम गत ज्ञान जातम। वस्त्र नो ज्ञान खलास हो, वस्त्र का ज्ञान नष्ट होता है तभी लय हो जाता है, तभी घट का ज्ञान खड़ा हो जाता है। ऐसा हम मानते हैं, मगर इस विषय को बहुत सूक्ष्मता से सोचना चाहिए। क्या हमें घट का ज्ञान हुआ, उससे पहले ज्ञान नहीं था? सोचना चाहिए। और पथ का ज्ञान निर्माण हुआ तो उसके बाद ज्ञान नहीं रहेगा? सोचना चाहिए। यदि घट का ज्ञान निर्माण हुआ तो इतना ही हुआ कि हमारे ज्ञान में घट आकार वृत्ति का निर्माण हुआ है। ज्ञान निर्माण नहीं, ज्ञान तो था ही पहले से। यानी घट का ज्ञान लय हुआ तो हमारे ज्ञान में से घटाकार वृत्ति का लय हुआ है, ज्ञान का लय नहीं होता है। वैसे पथ का ज्ञान निर्माण हुआ
तो निर्माण होने से पहले ज्ञान तो था ही, मगर पताकार वृत्ति की निर्मित हमारे ज्ञान में होती है, इसीलिए पद खड़ा हो जाता है। इसी तरह ज्ञान सबका आकार लेता है, मगर वो तो है ही। ज्ञान कभी जन्म नहीं होता है, ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, ज्ञान कभी लय नहीं होता है, ज्ञान कभी आता नहीं और ज्ञान कभी जाता नहीं। ज्ञान यानी जो चैतन्य की हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो आत्म तत्व की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर नित्य प्रकाशित है, जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं उसी को ही ज्ञान बोलते हैं। आप यहां मत चले जाने का, ज्ञान या बोध ये दोनों में मत चले जाने का, अभी यहां बात कर रहे हैं। हमारे अंदर एक आत्म प्रकाश है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, उनका कभी मृत्यु नहीं होता है, वो कभी निर्माण नहीं होता है, वो कभी लय नहीं होता है, वो तो है ही, वो कभी आता नहीं है, वो कभी जाता नहीं। आता है तो सिर्फ विषय का आकार हमारे ज्ञान में आता है, हमारे प्रकाश में आता है, और नष्ट होता है तो सिर्फ विकार के वृत्ति प्रत्यय नष्ट होता है, ज्ञान नहीं। हमारे अंदर जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, आत्मा है, वो किसी भी प्रत्यय के विशेषता वाला नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश यहां गिरता है और सूर्य के प्रकाश में कोई हरी चीज रखेंगे तो हमें सूर्य का प्रकाश वो चीज के हिसाब से हरा दिखाई देगा। सूर्य के प्रकाश में कोई लाल चीज रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश वो चीज के हिसाब से हमें लाल दिखाई देगा। वास्तव में सूर्य को किसी का भी कलर आवृत नहीं होता है, वो खुद का कुछ अलग ही है, वो जैसे कलर के ऊपर गिरता है वैसे कलर वाला दिखाई देता है। 100 साल तक गिरता रहेगा फिर भी वो चीज का कलर सूर्य के प्रकाश को नहीं चिपकता है, निर्विशेष है। वैसे ही हमारे अंदर रहा हुआ प्रकाश वो किसी भी कलर को किसी भी प्रत्यय के विशेषण को पकड़ता नहीं है। एक भी विशेषण, एक भी उपाधि उसको लगती नहीं है, हम उसके ऊपर उपाधि डाल देते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी प्रकाश हमें देखना है तो कोई भी दृश्य के सामने प्रकाश आएगा तभी प्रकाश हमें दिखाई देगा, नहीं तो प्रकाश दिखाई देगा नहीं। वैसे आत्मा को अभी जानना है, देखना है तो उनके सामने प्रत्यय आएगा तो प्रत्यय के हिसाब से ही हम आत्मा को जान पाएंगे, बाकी आत्मा को जान नहीं पाएंगे। आज हमें वही प्रत्यय, यही प्रत्यय के पीछे जो है, इनको गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक जी प्रत्यगात्मा कहते हैं। प्रत्यय को चलाने वाला प्रकाश, इसको प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा को जान लिया आपने प्रत्यय के हिसाब से तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, आपको प्रतिबोध हो गया। प्रत्यगात्मा के कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण हमें देखने चाहिए। 3-4 लक्षण है, हमें देख लेने चाहिए। जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी, ये प्रत्यय की नहीं, इनकी बात कर रहे तो देखना चाहिए। प्रत्यगात्मा यानी जिसको हम आत्मा कहते हैं वो दृष्टा भी है, दृष्टा स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप भी है। दृष्टा स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, क्योंकि आत्मा साक्षी दृष्टा है हमारे अंदर। मगर दृष्टा का कभी अंत नहीं होता है, दृष्टा का कभी उदय नहीं होता है। वैसे इंद्रिय भी दृष्टा बोली जाती है, हमारा चक्षु इंद्रिय भी दृष्टा है, मगर दृष्टा का अंत और उदय दोनों है। यहां जो दृष्टा के, हाँ आत्मा दृष्टा स्वरूप है, सबको देखता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है, मगर ये दृष्टा कुछ अजीब है। दुनिया का सभी दृष्टा का अंत होता है,
शुरुआत होती है, इनका उदय भी नहीं है, इनका अंत भी नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए। तो कैसा है? वो नित्य है, वो अनंत है, वो अनादि है। ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। वो अविनाशी है। लक्षण है उसका, कैसे बताएंगे आप? घट ज्ञानम जातम पत ज्ञानम नस्तम, ये तो हो सकता है, मगर ये सब होने के बाद भी ज्ञान तो नित्य है ही। उनका उदय होता है, उनका अस्त होता है, मगर ज्ञान का कभी उदय नहीं होता है, कभी अस्त नहीं होता है। वैसे प्रत्येक भी उदय होता है, अस्त होता है। प्रत्येक आत्मा का कभी उदय और अस्त नहीं होता है। ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो हमारी हर एक स्थिति में है। और आत्मा का प्रकाश तो हमारे अंदर अनंत है, प्रत्येक क्षण है, मगर इसको देखने के लिए प्रत्यय की जरूरत है, प्रत्यय की जरूरत है। हमारी जागृत स्थिति में, हमारी स्वप्न स्थिति में, हमारी सुसुप्ति स्थिति में भी वो है, इसीलिए उनको नित्य बोला जाता है। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? जागृति में तो है ही, आपको मानना ही पड़ेगा। स्वप्न में भी है, वो कैसे मानेंगे आप? जागृति में आप ईश्वर सृष्ट दृष्टि को देखते हैं, स्वप्न में आप मनोसृष्ट दृष्टि को देखते हैं। जागृति में जो देखते हैं वो ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है, स्वप्न में जो दिखता है वो आपने के मन ने निर्माण किया हुआ आप देखते, मगर देखते तो हैं। और स्वप्न में उनका ज्ञान है, इसीलिए तो जागृत होने के बाद स्वप्न की बात आपको याद आ जाती है। स्वप्न की बात क्यों याद आ जाती है? क्योंकि तभी भी ये प्रत्यगात्मा था, वो नित्य है, वो अनंत है, वो अनादि है। आप स्वप्न में होते हैं तभी भी वो है, आप जागृत में है उसके लिए तो आपको शंका ही नहीं है, और आप सुसुप्ति में है तभी भी वो है। यदि स्वप्न नहीं है, चलो हम निद्रा में हो है, निद्रा में दो ज्ञान तो होता है। एक, बहुत आनंद आ गया सोते सोते, गाढ़ निद्रा में मैं सो गया था, जागने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। और दूसरी बात यह लगती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं तो सो गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, वो बात भी मालूम ही है आपको, तभी तो आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, वो भी एक ज्ञान है। यानी आपको ऐसा तो मालूम है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, आपको ऐसा तो मालूम है कि नींद में बहुत आनंद है, मजा आती है, सुख से सो गया था, चैन से सो गया था, इतना तो मालूम है, इतना मालूम है, यानी ये है, तभी आपको ये ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में है, और जागृति में भी है, तीनों अवस्था में वो है, इसीलिए वो नित्य है, अनंत है, अनादि है, अविनाशी है। ये प्रत्यगात्मा विशुद्ध है। देखना पड़ेगा, विशुद्ध एक इसीलिए है कि प्रत्यगात्मा की विशेषता ही ये है कि वो किसी से भी लेपाई में नहीं होते। कोई भी प्रत्यय का गुण या दोष वो उपाड़ते नहीं है, आईने की तरह है वो, आईना की तरह। आपके घर में कोई आईना है, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, इनके सामने आप हर रोज जाते हैं, कंगुए से आपका बाल सरीखा करते हैं, उनके सामने देखते हैं, आप हट जाते हैं, आईना शुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है आप कभी ब्लैक कलर की साड़ी या कपड़ा उनके सामने 500 साल तक टिंगवा दीजिए और 500 साल के बाद हटाइए, आईना शुद्ध। इनका कलर उनको लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो शुद्ध है। वैसे ही प्रत्यगात्मा विशुद्ध है, प्रत्येक क्षण में आने वाले प्रत्यय को वो पकड़ता है, समझता है, जानता है, मगर किसी भी प्रत्यय प्रत्यगात्मा को नहीं पकड़ता है, इसीलिए वो शुद्ध है। उसी तरह क्रोधी मैं होता हूं, मेरे अंदर हुआ प्रत्यगात्मा क्रोधी कभी नहीं होता है। लोभी मैं होता हूं,
अंदर हुआ आत्मा कभी भी लोभी नहीं। अज्ञानी मैं हूं, अंदर हुआ आत्मा कभी भी अज्ञानी नहीं है। ये कभी भी मेरा कुछ भी पकड़ता नहीं है। कामी मैं हूं, प्रत्यगात्मा कामी नहीं है। वो तो विशुद्ध है, सिर्फ विशुद्ध है ऐसा ही नहीं, वो निर्विशेष भी है। विशुद्ध है, निर्विशेष है, किसी का भी विशेषण उनको लगता नहीं है। शास्त्रों में एक बात बताइए, घट और गिरि गुहा। घट में जो आकाश है वो घटाकाश है। गिरि गुहा એટલે पर्वतों के बीच में जो गुफा आती है, इसके बाद ये गुहा में जो आकाश है उसको गुहाकाश कहते हैं। 500 साल तक गुहा में ये आकाश रहा, बाद में गुहा एक विस्फोट हुआ, खलास हो गई, तो ये आकाश गुहा के आकार का रहेगा? वो तो निर्विशेष है। गुहा का विशेषण जब तक गुहा थी तब तक लगा, जब तक घट था तब तक लगा। घट निकल गया, घटाकाश खलास। गुहा निकल गई, गुहा का चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, आकाश उसमें रहता है, मगर उनकी विशेषता आकाश को चिपकती नहीं है। घट हमने तोड़ डाला तो उनका रहा हुआ आकाश वही आकार का रहता नहीं है, वो तो सर्वव्यापक में विलीन। किसी का भी विशेषण आकाश को लगता नहीं है, वैसे ये प्रत्यगात्मा को किसी भी प्रत्यय का विशेषण लगता नहीं है। इतना नहीं, उसमें एकत्वम है। सर्वभूतों को एक करने की बात नहीं है, वो खुद ही एक ही है। घटाकाश में रहा हुआ आकाश और गुहाकाश में रहा हुआ आकाश, ये दोनों भिन्न भिन्न है क्या? घट में रहा तो घटाकाश अलग है, गुहा में रहा तो गुहाकाश अलग है। यदि ये गुफा भी निकल गई, घट भी निकल गया, तो दोनों आकाश सेम हो जाएंगे कि नहीं? एक ही है, वो अलग है ही नहीं। मुझ में रहा हुआ प्रत्यगात्मा, आप में रहा हुआ प्रत्यगात्मा एक ही है, अलग है ही नहीं। ये तो एक घड़े में भरा हुआ है, इसीलिए घटाकाश जैसा अलग लगता है। उनको कोई विशेषण नहीं लगता है, उनको कोई उपाधि नहीं लगती है, उनको कोई अशुद्धता नहीं लगती है, उनको कोई रंग नहीं लगता है, वो तो एक ही है। अंत में बताया जाता है वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ज्ञान है। मैं हूं और मैं जानता हूं, उसमें जो मैं का भाव रहता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। सच्चा दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता है। हमारी चक्षु दृष्टा है, मगर हमारी चक्षु किसी का दृश्य बन जाती है। मगर दुनिया में जो सच्चा दृष्टा है एक ही है, वो है प्रत्यगात्मा, वो किसी का भी दृश्य नहीं बनता है, यानी वही आत्मा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम वेद्यया विन्दते मृतम। आगे होगा तो समझेंगे। अब तक तो इतना समझे हम कि प्रतिबोध को हमें समझना है। प्रतिबोध जब होगा तभी आत्म तत्व की हमें समझ आ जाएगी। यदि हमें आत्म तत्व की समझ आ गई तो हम वीर्यवान बन गए, और यदि हम वीर्यवान बन गए तो हम परमात्मा के साथ संबंध बांधकर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को जान पाएंगे। ऐसा केनोपनिषद खुद बता रही है दूसरे खंड के चौथे मंत्र में। यही मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है, इसीलिए उनको बहुत गहराई से हमने सच सोचा। यदि आगे कुछ होगा तो इनके बारे में आगे भी हम देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।